नमाज सदर बाजार ईदगाह पर सुबह 9:45 पर हुई। इंदौर में सदर बाजार में ईद की नमाज के दौरान शहर काजी डॉक्टर सैयद इशरत अली ने बड़ा बयान दिया। समाजजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहूदी और विदेशी सामान का बॉयकॉट कर स्वदेशी सामान अपनाएं। शहर काजी को 50 साल से चली आ रही परंपरा के अनुरूप राज मोहल्ला स्थित उनके निवास से बग्घी पर लाया गया। शुक्रवार को रमजान माह के अंतिम रोजे के दिन समाजजन ने रोजा रखकर 5 वक्त की नमाज अदा की। अंतिम दिन रोजा इफ्तारी के सामूहिक आयोजन भी हुए और इसके साथ ही बाजार भी खरीदारों से गुलजार रहे। वो शैतान इस दुनिया के इंसानों को खत्म करने पे आमादा है। अरे यार तो भाई मत उठाओ ना आईडी। अगर हम भारत की बात करें तो पिछले हजारों साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, भारत ने किसी देश पे कब्जा नहीं करा। अरे आप उसकी बात करते हैं, अभी कुछ टाइम पहले बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों को मारा गया, जलाया गया, उसके बावजूद भी भारत ने अभी उनको डीजल भेजा। तो भारत तो भूखे को खाना खिलाकर खुश रहने वाला देश है, लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे शैतान बैठ गए हैं, उस दुनिया को ख़त्म करने पर आमादा है। मेरा तो ये बोलना है कि आज़ादी के बाद भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। भारत के हर नागरिक को भारत का बना हुआ देशी सामान का इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशी सामानों का, यहूदियों के सामान का बाइकाट करना चाहिए। हमारा पूरा पैसा अमेरिका जा रहा है, हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा, हम तरक्की करेंगे। ये बच्चे अनिका के लिए भी काफ़ी मदद हो रहा है आपके यहाँ से। अनिका जो बच्चे जिसको 9 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। हाँ, उसके लिए भी मेरा निवेदन है कि बच्ची इंदौर की है, उसकी उम्र कम है और एक लाइलाज बीमारी में मुलविस हो गई है, और उसके बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन आएगा वो करोड़ों रुपए में आएगा। तो शहर के मुसलमान तो मदद कर रहे हैं, सभी लोगों को मदद करना चाहिए। और इंदौर जैसे शहर तो दानी शहर है, इंदौर शहर अगर चाहे तो 8-10 करोड़ रुपए 2 घंटे में बन सकते, तो बड़ी भारी बात नहीं। शहर की पूंजीपति है, बुद्धिजीवी और लोगों को यूनाइटेड होकर सबको सामाजिक कामों में करते हैं। उस बच्ची के इलाज के लिए 1-2 घंटा इंदौर में बड़ी बात नहीं, 10-5 करोड़ रुपये खर्च करना सबको करना चाहिए। और ये भी मिसाल करना चाहिए कि शहर के अंदर एक बच्ची ऐसी बीमार थी जिसके इलाज के लिए करोड़ों रुपए का इंजेक्शन लग रहा था। शहर ने एक दिन में वो पैसा इकट्ठा करके बच्ची का इलाज कराया। पूरे भारत में 4,500 शहर हैं, शायद कोई इंसान होगा जो इन शहरों का नाम जानता हो। पिछले कुछ सालों से सफाई को लेकर इंदौर का नाम बड़ी रोशन हुआ है। भारत के हर शहरों के अंदर मार के लोगों के लिए इंदौर का नाम पहचान तो बनी है सफाई को लेकर, लेकिन कौमी एकता को लेकर बाहर इंदौर की पहचान भारत में पिछले 40-50 साल से बनी हुई है कि हिंदू परिवार शहर काजी को मान सम्मान के लिए ईद की नमाज के लिए लाएँ और ईदगाह से वापस पहुँचे। ये पहचान आज से नहीं, 40-50 साल से बनी हुई है, पूरे दुनिया ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है। मेरा तो नौजवानों से बोलना है कि आंखों के आगे जो राजनीतिक चश्मा उसको हटा दें, आप सामाजिक तौर से देखें। हम सब लोग हैं, इंसान हैं, आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से नफरत ना करें। जिस तरह देखा जाता है कि एक पहचान हो रही है इंदौर के शहर काजी जो लगातार ईद की जो नमाज होती है, मुख्य नमाज, उसमें बड़ा मैसेज देते हैं। और इस बार तो मुझे लगता है कि सबसे हटकर सबसे बड़ा मैसेज आया हुआ है, जिस तरह से आपने
नमाज की तकरीर में अपनी बातें कही है, युवाओं को लेकर बातें कही है, नशेड़ियों को लेकर बातें कही है, और लगातार जो लोग धर्म का काम कर रहे हैं उन्हें आपने इस्लाम के बाहर के लोग तक कहा है। मेरा ये मानना है कि जो नशा बेच रहे हैं वो नस्लों को ख़त्म कर रहे हैं, वो लोगों का सामाजिक बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि नस्लें ख़त्म कर रहे हैं। अगर वो नमाज पढ़ने आते तो ईदगाह में मत आन दें, और अगर मरते हैं तो उनको कब्रिस्तान में जगह भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी नस्ल ख़त्म कर रहे हैं नशा बेच रहे हैं। 40-50 साल पहले नशा करने वालों को समाज की तरफ से बाइकाट किया जाता था, आज ये हो गया कि नशा आम हो गया। नौजवानों को देखो सब नशे में पड़े हैं, बच्चियों को देखो नशे पड़े, तो नशा बेचने वालों की कमर तोड़ना पड़ेगी, तब जाके हम अपना देश को और बच्चों को बचा पाएंगे। एक बड़ा मैसेज आपका लव जिहाद को लेकर भी है। भैया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम के मुसलमान हैं, और नाम रखने से मुसलमान नहीं होता, ना उनका इस्लाम से मतलब है ना मुसलमानों से मतलब, और वो ऐसे काम करते हैं उनकी वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। तो उनके माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।